दो बच्चों को। हेलो मेरी आर्मी, क्या हाल चाल, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सारे बच्चों के हुंकार, भारत माता की जय। तो सारे लोग कैसे हैं मेरे भाई? उम्मीद करते सारे लोग बहुत बढ़िया हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। और आप सारे लोग हमारी क्लास में आ चुके हैं और आज से हम आपको पढ़ाने वाले हैं रासायन शास्त्र, रासायन विज्ञान, जिसको आप लोग कहते हैं अंग्रेजी में केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री से प्यार कराना हमारा काम होगा और आपको हमारे साथ जुड़े रहना ये आपका काम होगा। हर क्लास में इंटरेस्ट जमाने की कोशिश करूंगा, बाकी आप लोगों को बिल्कुल जद्दोजहद के साथ मेहनत करना। आपका रॉकी भैया, आपका हर्ष भैया, आपका बड़ा भाई आपके साथ है। आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आप अगर डरने की भी कोशिश कर रहे हो तो बिल्कुल ना डरें, क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई है, उसने हाथ पकड़ लिया और लगातार लास्ट तक पकड़े। भाई ये कमेंट क्यों नहीं आ रहे मेरे पास यार? एक तो कमेंट नहीं आ रहे मेरे पास, ये यार महाराज थोड़ा ये देख लो, कमेंट रिफ्रेश कर दो, बच्चों के नहीं आ रहे। व्हाट? चलिए जल्दी से बताइए कहां कहां से मेरे भाई। एक सेकंड रुकना, कमेंट अभी चल नहीं रहे ना। तो हेलो हेलो, पीयूष हमारे पास छपे हुए हैं, रीना और चाहत, लक्ष्मी, इतने बच्चे हमारे पास छपे हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग सारे लोग भी एक्टिव हो जाएं। और मैं आप लोगों से इस बैच के अंदर आ गया हूं तो दो चार बातें जरूर करूंगा कि हम किस तरीके से ले जाने की कोशिश करेंगे। अब तड़तड़ा के कमेंट चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा अब एक काम कर दो एक काम कर दो, इस बैच के अंदर, ऐप के अंदर पहली क्लास आप लोग चैट सेक्शन में केवल और केवल फायर इमोजी मेरे को दिखनी चाहिए। फायर कर दो ताकि मुझे भी पता चल जाए हमारे पास जितने भी हमारे भाई और बहनें हैं बहुत ही इनर्जेटिक है और यही वो है जो 2027 में टॉपर बनने वाले हैं और अपनी सीट को टॉपर नाम में दर्ज करवाने वाले हैं, लिखवाने वाले हैं। तो एक बार चैट सेक्शन में केवल और केवल एक ही चीज चलनी चाहिए, वो है फायर इमोजी। तब तक मैं कुछ चीजें बैच पढ़ाने के उपलक्ष्य में कुछ अपनी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। अपनी चीजें इन द सेंस आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपको बैच के अंदर कैसे पढ़ना है और किन किन बातों को ध्यान रखना है। थोड़ी सी बात करेंगे, 2 मिनट लूंगा मैं। हाँ, थोड़ी सी माफी चाहता हूं कि थोड़ा सा प्रोग्राम लेट हुआ, क्योंकि पहली क्लास थी तो टीम देख रही थी क्या कैसा, थोड़ा सा 2 4 5 मिनट हुआ, उसके लिए उनकी तरफ से मैं माफी मांग ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग सारे लोग आपके लिए प्रयत्नित हैं, एकदम लगातार हैं, मेहनत करते रहेंगे, करवाते रहेंगे और वही आप लोगों को भी करना है हमारे साथ। क्या मेहनत, क्या करना है पालो, मेहनत करना है, ठीक है। तो पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, पहली बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से सुनिएगा। पहली बात हमारी क्या है कि जब भी आप क्लास में बैठोगे, क्लास के दौरान, तो ठीक है भैया, क्लास के दौरान आप ऐसे स्पेस, ऐसी जगह पर बैठोगे जहां शोर शराबा ना हो, शोर शराबा ना हो, आपका स्टडी टेबल अलग हो। यह पहला पॉइंट है। दूसरा 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 क्लास के दौरान जब अगर मैं आपको लिख लिख के कुछ चीजें बता रहा हूं, उस जगह आप कोशिश करो कि हाल ही में साथ ही साथ अपने नोट्स बना लो, ठीक है। लेकिन नोट्स बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। नोट्स बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना कि आपको जो टीचर बोल रहा है अगर आप उससे पीछे रहेगा, केवल चेप चेप के लिख रहे हो, बीजे बीओ पीछे कर जा रहे हो, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जितना भी मैं एक दिन में कवर करता हूं, एक दिन में मैं जितना पढ़ाऊंगा, दूसरे दिन क्लास शुरू करने से पहले पूरा का पूरा आप रिवीजन करके आओगे। ये तुम्हारे बड़े भैया की रिक्वेस्ट समझो या उसको ऑर्डर समझो, ठीक है ना। करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। जितना मैं इस बैच के अंदर पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, जितना भी आपको इस बैच के अंदर पढ़ा दूंगा, ये मैं आश्वासन दिलाता हूं, इस बैच के अंदर पूरे साल आप हमारे साथ रहने वाले हो, आप हमारे छोटे भाई बहन हैं और मैं हर एक चीज आपको कराऊंगा। बस मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आपको इस बैच के अंदर हर चीज मिलेगी और जो एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे वो भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप छोड़ कर आओ, लीव करके आओ।
ठीक है, क्योंकि आपने पूरा साल पढ़ना है। टुडे इज माई बर्थडे, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे बच्चा, है ना, जियो हजारों साल, है ना, और बड़ा नाम करो, बड़ा करो, बड़ा बनो, है ना, और पढ़ते हो, मेहनत से मत भागो। तो इन सब बातों का बहुत जरूरी है ध्यान रखना। चलिए अब क्लास को मैं शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं, तो पहला टॉपिक आज का जल्दी से बताओ क्या है। पहला टॉपिक हमारे पास है विलेता। पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, विलेता। पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, विलेता है। पहला टॉपिक हमारे पास क्या होगा, विलेता। देखो चैट सेक्शन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। विलेता का ही दूसरा नाम होता है घुलनशीलता। क्या नाम होता है, घुलनशीलता। क्या होता है, घुलनशीलता। तो यहां पर ये बातें क्लियर है, ये है घुलनशीलता। मतलब ठीक है बेटा, मेरा नाम ले लीजिए आकांक्षा। चलो कुछ बच्चों के आज पहले देखते हैं। हमारे पास स्वाति, विश्वा वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा। राजन, अनामिका, प्रदीप, आशीष, शगुन, श्रेया, तनु, आदित्य, गुंजन, सत्यम, दियांशु टॉपर 2027, अरुण, इतिमा, गौतम, पायल, विनीत, अमित और दीक्षा, नैना, सौरभ, अदिति, पीयूष, मिथिलेश, सुमित, नवनीत, शुद्धू, आमिर खान, सैफ अली खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी और बशीम खान, नाना पाटेकर। वाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ। तो कोशिश करेंगे इसी तरीके से जद्दोजहद मेहनत के साथ आप लोग पढ़ेंगे। मैं प्यार से पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे बोलूंगा, धीरे धीरे बातों समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे पास बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप लोग अपने आप को भी सेलिब्रिटी समझ ही रहे होंगे। ठीक है बेटा, बस 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 मेरे भाई अमन, बस करो। विनीत मेरे, बस करो। अब क्लासेस के अंदर मेरी बातें ध्यान से सुनना। दैट इज द विलेता। विलेता को हम लोग क्या कहते हैं, घुलनशीलता। ध्यान से सुनना, विलेता का मेरा मतलब क्या होता है सर, इसको हमारा एक और नाम है, उसको हम लोग क्या कहते आए हैं, घुलनशीलता नाम देते हैं। क्या देते हैं नाम, घुलनशीलता। ध्यान से सुनना, क्या नाम दिया गया बेटा इनका, घुलनशीलता नाम बोला गया। क्या नाम बोला गया बाबू, घुलनशीलता। अभी डन है ना, एक सेकंड रुकना, ये सब पहले दिन में ही दिक्कतें आएंगी। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, सब एकदम टनाटन चल रहा है, रिफ्रेश और यहाँ पे लाइव चल रहा है। ठीक है सर, ओके डन। चलो चलो चलो, बस 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 करो, बस करो। सभी के नाम ले लिया मैंने। तो अब जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बताने की कोशिश करता हूं कि विलेता क्या है। विलेता क्या है सर, इंग्लिश मीन को हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अरे यार, अब अंग्रेजी बताएंगे तो फिर क्या ही, मैं बोल दूंगा लेकिन लिखूंगा नहीं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो इंग्लिश में हम लोग बताने की कोशिश करेंगे, बट डेफिनेटली आप लोगों को हिंदी में ही काम है, क्योंकि आप अपने नोट को हिंदी में ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए। सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या होती है, जिसको आप लोग विलेता कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, विलेता कहते हैं। तो मैं माफी चाहता हूं कि मैं आप लोगों के चैट सेक्शन को थोड़े समय के लिए यहां पर बर्खास्त करूंगा। मतलब मैं यूं बोलूं तो चैट सेक्शन में आपका विजुअल नहीं होगा। मतलब मैं यूं बोलूं तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि आपके चैट सेक्शन मैंने कर दिए क्लोज। चैट अगर आपकी बंद रहेगी तो आप कंसंट्रेट कर पाएंगे, आप अपने कंटेंट पर और अच्छे से पढ़ पाएंगे, और मेरा काम है पढ़ाना। राइट, अब जरा ध्यान से सुनना। पहली बात मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं बहुत अच्छी तरीके से। एक बात ध्यान से सुनना, जैसे मान लेते हैं कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, ध्यान से सुनना, ये कंटेनर है। एक कंटेनर में मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम आपका विलायक है। ये 100 ग्राम क्या है, 100 ग्राम विलायक। क्या बाबू, 100 ग्राम विलायक। ये मान लेता हूं कि मेरा 100 ग्राम विलायक है। कितना है, 100 ग्राम विलायक। अरे लाइन तो सीधी आ जा भाई, 100 ग्राम हमारे पास विलायक है। चलो ठीक है, 100 ग्राम का मतलब हुआ कि जो विलायक हमने लिया है, जब भी हम विलायक लें इसका मतलब आप लोग पानी याद रखो। याद रखो पानी। विलायक हम पानी को ही क्यों चूज कर रहे हैं, क्योंकि पानी ही एक ऐसा है जिसमें हम चीज को ज्यादा से ज्यादा चीज घोलने की कोशिश करते हैं। राइट, जैसे पानी में चीनी, पानी में नींबू, पानी में नमक, पानी में सब्जी, पानी में आलू को उबालना, पानी में दाल को चढ़ा देना। राइट, हर चीज पानी के साथ ही क्यों लिया जा रहा है। तो जो पानी है
वो एक विलेयता के रूप में हम लोग कह सकते हैं, घुलनशीलता करवाने के लिए सहायक होता है, ऐसा समझो। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक गिलास होता और इस गिलास में मैं ये सोचता कि मैं पानी डालता, ध्यान से सुनना, अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा, एक सेकंड रुकिएगा, बस एक सेकंड, मैं आप लोगों के साथ शायद कुछ चीजें कनेक्ट कर पाऊं बहुत अच्छे लेवल से। फिर मैं एक बात बता दे रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से, मैं कोई भी बातें आपको फेंकूंगा नहीं, मैं आपको सारी बातें सही बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं सीरियस रहूंगा अपने कंटेंट के प्रति और आपको दे पाऊं, ठीक है? बस इतना कोशिश करिएगा, आप भी थोड़ा सीरियस रहिएगा। बस तुम्हारा भैया पढ़ा रहा है तो सब कुछ आपको क्लियर ही हो, केमिस्ट्री से डर नहीं लगने दूंगा, बस इतना याद रखना। हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, केमिस्ट्री विथ योयो, वहां पर आप चैट कर सकते हो, नोट्स वहां पर मिल जाते हैं। और केमिस्ट्री विथ हर्षर, ये ऑफिशियल चैनल है, तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारी इंफॉर्मेशन सारी चीज मिलती रहती है ना। जरूरत पड़ने पर मैं दिखा दूंगा, अगर जो बच्चे नहीं जुड़े, सारे बच्चे आज की ही क्लास में ज्वाइन हो जाने चाहिए। अब जरा ध्यान सुनना, ये पानी है, इस पानी को मैं मान लेता हूं कि ये 100 ग्राम है, ध्यान से सुनना, 100 ग्राम, या मैं 100 ml मान लू, मैं कुछ भी मान लू, जो भी मान लेता हूं। अब इसकी हमने क्वांटिटी मान ली है, क्वांटिटी ले लिया है कि मैंने इतना लिया। अब इसमें कोई भी चीज घोलूंगा तो घोलने का काम किसका होगा? विलेय का। घुमाने का काम किसका होगा? विलायक का। इसका मतलब ये तो डेफिनेट हो गया कि किसी भी चीज को जब हम घोलने की कोशिश करते हैं तो वो होती है विलेय, जिसमें वो चीज घोल दी जाती है वो विलायक। पहली क्लास में मैंने पढ़ा था। अगर मैं इसकी क्वांटिटी को मतलब फिक्स कर दूं, स्थिर कर दूं, अब मैं इसमें विलेय के पार्ट को घोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये तो तय है कि इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा कोई चीज घोलने की कोशिश करूंगा तो वो है विलेय। अधिकतम मात्रा में अगर जितनी भी घुल जाए तो वो उस पदार्थ की विलेयता होगी। लेकिन अब आप कहोगे ये तो हमने संतृप्त विलयन भी बोला था। सर संतृप्त विलयन क्या था? संतृप्त विलयन था कि इस मतलब संतृप्त विलयन क्या था? जब हम किसी विलायक में विलेय को घोलते हैं तो जब वो घुलना बंद हो जाए, मतलब विलेय की वह अधिकतम मात्रा जिस पर हमारा विलेय घुलना बंद हो जाए, वो संतृप्त था। लेकिन अति संतृप्त हमारी डेफिनेशन क्या थी? अति संतृप्त डेफिनेशन ये थी कि जब किसी विलायक में स्थिर ताप पर जब किसी विलायक में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक हो, तो सेम डेफिनेशन ये अति संतृप्त से ही बनती है। हाँ, विलायक अच्छा है, ठीक है ना, इसके बिना आप जीवन नहीं जी सकते। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर हमने 100 ग्राम यहां पर क्या ले लिया? विलायक ले लिया। अब इसमें मैं अगर ये कह दूं कि मुझे घोलने हैं विलेय के कण, किसके कण घोलने? जरा ध्यान से सुनना, इसमें हमें विलेय के कण को घोलना है। क्या करना है? विलेय के कणों को, विलेय के कणों को क्या करना है? अगर मैं इनको घोलता हूं तो विलेय के कणों को अगर मैं घोलता हूं, लेकिन कैसी मात्रा होनी चाहिए उन कणों की? अधिकतम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अधिकतम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अधिकतम। तो ये विलेय के कणों की मात्रा कैसी होनी चाहिए? अधिकतम। अगर मैं विलेय के कणों की संख्या को अधिकतम घोल सकता हूं 100 ग्राम विलायक में, तो वह उस विलयन की क्या कहलाएगी? विलेयता। मतलब वही आपकी विलेयता, घुलनशीलता, यही आपकी डेफिनेशन है। तो जल्दी से आ जाओ, आप लिखोगे किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुली हो। ठीक है बेटा, तो जल्दी से लिखो डेफिनेशन, जल्दी से लिखो। मैं थोड़ा सा कलरवा ले रहा हूं, दूसरा कौनो अच्छा वच्छा, ठीक है भाई। चलो तो जल्दी से डेफिनेशन लिखो। कितने कलर लेना पड़ेगा बाबू मूशाय? ए बाबू मूशाय, ठीक है, जल्दी से लिखो फटाक से। तो क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, तो यहां पर मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, किसी पदार्थ की, किसी पदार्थ की, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, क्या बाबू? वह अधिकतम मात्रा। आप देखो, मतलब कोई भी पदार्थ, मतलब अगर आप उसमें विलेय के पार्टिकल या विलेय के कणों को घोल रहे होंगे तो उसकी जो अधिकतम मात्रा होती है, जो निश्चित ताप पर, क्या लिखोगे? जो निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर 100 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम विलायक। अब देखो, निश्चित हमने ताप लिया, ताप का मतलब भैया इसमें हमारा एक चीज और लिख लेना, निश्चित ताप। क्या लिख लेना? निश्चित ताप। अभी एक ही चीज कंप्लीट हो जाएगी, निश्चित, क्या बेटा? निश्चित, निश्चित ताप। ताप कैसा रहा होगा? निश्चित, ठीक है ना भैया। तो देखो मैंने क्या लिखा, वही चीज लिख रहा हूं ना जो बता रहा हूं, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, ठीक है ना।
स्थिरता पर 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक मिलेगा, में घुल जाती है। क्या हो जाती है? में घुल जाती है, में घुल जाती है। साथ ही जो मैं लिख रहा हूं चीजें वो नोट्स बनाना। घुल जाती है, घुल जाती है। अब क्या लिखोगे? अब आगे आपको पता चल गया है ना, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती। क्या लिखोगे? उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। विलेयता, विलेयता कहलाती है, कहलाती है। तो विलेयता क्या समझ में आया? विलेयता क्या है समझ में आया? किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, मतलब आप जिसको घोल रहे हो इतनी ज्यादा हो और वो 100 ग्राम में ही घोली जा रही हो। 100 ग्राम विलायक में जितनी ज्यादा से ज्यादा घोलोगे निश्चित ताप पर, वो हमारी क्या कहलाएगी? उस पदार्थ की विलेयता कहलाएगी। क्लियर है सर? जल्दी से बताओ, विलेयता कंफर्म? किसी को कोई दिक्कत समस्या? किसी को कोई दिक्कत समस्या यहां पर? जल्दी से बताओ। अरे भाई साहब क्या हो गया? जल्दी से बोलो, यहां तक बात क्लियर है? जल्दी से बताओ, विलेयता कंफर्म? जल्दी से बताओ, यहां तक बात क्लियर है? विलेयता कंफर्म है? विलेयता कंफर्म? किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है? किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है? एक बच्चा कह रहा दोबारा समझो। बहुत बढ़िया शिदरा, शिरदा जो भी नाम था, दोबारा समझो। इतना बकवास तरीके से तो मैंने समझाया कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वेरी। एक बार और बता दूं, चलो ठीक है। चलो इधर देखो, इसका मतलब था किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा। मतलब मान लेते हैं कि एक गिलास पानी हमने लिया था, इसमें मान लेते हैं अगर हमें चीनी को घोलना है तो चीनी की वह अधिकतम मात्रा होनी चाहिए, लेकिन यहां पर टेम्परेचर भी जाना चाहिए। तो निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की वह मात्रा 100 ग्राम विलायक में अधिकतम से अधिकतम घोली जा सके। क्लियर है? तो मतलब 100 ग्राम विलायक में जब हम ज्यादा से ज्यादा विलेय की कणों को घोल दें और टेम्परेचर जो ताप है वो स्थिर हो, वही उस पदार्थ की विलेयता कहलाएगी। क्लियर है? यार किसी बार बार यार ये चीजें पूछोगे तो मजा कैसे आएगी? आप अपने भी हाथ बना लेना फिगर विगर। देखो मैंने यहां पर भी लेकर आए हैं, ये देखो यहां पर क्या आएगा? किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक घुल जाती है, उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। क्लियर है? तो यहां पर देखो हमने 100 ग्राम लिया चीनी को, एक निश्चित ताप पर इतना घोला, इतना घोला, इतना घोला कि अब घुलना बंद हो जाता है, वही उस पदार्थ की क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। बोलो क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। इतनी बात क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो दिल बनाकर भेज दो मेरे दोस्त। डाउट भी देखेंगे यार, छोटी छोटी चीजों में डाउट अगर मैं देखूंगा और यही क्लियर करता हूं, मैं भाई पढ़ा नहीं पाऊंगा। मैं माफी चाहता हूं कि अगर मैं बार बार यही चीजों पर डिस्कस करता रहूंगा तो मैं कैसे कर पाऊंगा ना। तो विलेयता डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। लिखा गया है गैसों की द्रव्य विलेयता। गैसों की द्रव्य विलेयता, गैसों की द्रव्य विलेयता। आप खुद से बताओ, क्या हम द्रव में गैस को घोल पाना आसानी से पॉसिबल है? तो मेरा आंसर होगा नहीं। मैं सभी गैसों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं घोल सकता। अगर नहीं घोल सकता तो सर क्या कर सकता हूं? इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा। ठीक है भाई, चलिए अब मैं यहां पर फिर से चैट सेक्शन को लॉक करूंगा और काफी देर लॉक ही रखूंगा। बार बार अगर मैं यही करता रहूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। ये कहना क्या चाह रहा था बाबू? ये कहना चाह रहा था कि अलग अलग गैसों की, ध्यान से लिखना यहां पर, अलग अलग, अलग अलग, ध्यान से सुनना, अलग अलग, अलग अलग गैसों की, अलग अलग गैसों की, गैसों की द्रव में विलेयता, विलेयता अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। ठीक है भाई, होती है। तो कहने का मतलब यह है अलग अलग गैसों की द्रव्य विलेयता। क्या सारी गैसें एक जैसी घुल सकती हैं? एक जैसी ही दिखती हैं? नहीं। जैसे मैं कह देता कि नाइट्रोजन होता है, मैं समझाने के लिए फॉर एग्जांपल लिख रहा हूं,
जैसे नाइट्रोजन है, इसको N2 लिखते हैं, इसको O2 लिखते हैं, इसको H2 लिखते हैं। अगर मैं सबको ध्यान से देखता हूं तो जरूर इनमें 2 मॉलिक्यूल लगे हैं, ठीक है, लेकिन सभी का परमाणु क्रमांक अलग है। इसका 1 है, इसका 8 है, तो इसका 7 है। सारी की सारे जो हमारे पास यहां तत्व देखने को मिल रहे हैं, ये आपके पीरियोडिक टेबल में अलग अलग जगह, अलग अलग समूह यानी कि ग्रुप में स्थित है। अगर ये हमारी गैसें एक जैसी जो हैं वो आपको नहीं देखने को मिल रही है, तो इनकी विलेयता यानी कि घुलनशीलता भी तो सेम नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है, यहां पर एक बात जरूर सुनने में आती है, लाइक डिजोल्व लाइक। क्या बेटा? लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब समझ में आता है क्या? लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब होता है जैसे में तैसे को घोलेगा। इसको भी हम आपको समझाएंगे। लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब क्या है? एक नशेड़ी का दोस्त नशेड़ी ही होता है, और एक आईएएस का दोस्त आईएएस ही होता है। एक पढ़ाकू बच्चे का दोस्त पढ़ाकू बच्चा ही होता है, और एक आलसी का दोस्त एक आलसी ही होता है। कहने का मतलब तात्पर्य बस एक यही था कि हर एक स्थिति में अगर आप नोटिस करोगे तो जैसे आप हैं वैसे आपके सामने वाले मित्र गढ़ रहे होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? मेरी बातों को समझते रहिएगा, बुरा मत मानिएगा, है ना, बुरा मत मानिएगा, बस मेरी बात तो ध्यान सुनना। जैसे मैं एग्जाम्पल में मतलब कुछ एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करूं, जैसे जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, जैसे जो हमारे पास ऑक्सीजन दैट इज द O2। O2 जो है वो जल में क्या होता है बेटा? कम घुलता। जल में ऑक्सीजन नहीं घुलता, तो O2 जल में कम घुलनशील है। कैसा है? कम घुलनशील है। कैसा है? कम घुलनशील। कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन पानी में नहीं घुलता इतना, ना के बराबर, लाख कणों में से कोई 1-2 कण। मैं ऐसे बोल दूं, अगर सारी ऑक्सीजन पानी में घुल गई होती, सोचो, अगर सारी ऑक्सीजन पानी में घुल गई होती तो आप मेरे भाई बताओ आप जिंदा कैसे रहते? सूंघते क्या? कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन जो है वो जल में कम घुलती है। क्लियर है ना भाई? क्लियर है ना? बात समझे कि नहीं समझे? वही अगर मैं CO2 की बात करता, सेम CO2 एक गैस है। दूसरा मैं HCl की बात करता, HCl, ठीक है, ये जल में है ना बेटा, ये जल में क्या होता है बेटा? ये जल में अधिक घुलनशील है। क्या है बेटा? अधिक, अधिक घुलनशील है। क्या है बाबू? अधिक घुलनशील है। घुलनशील है, समझे कि नहीं? घुलनशील है। कहने का मतलब यह है कि देखो, वही ऑक्सीजन जल में नहीं घुल रही, कम घुल रही, और वही हमारे पास CO2 और HCl जल में अधिक घुल रहा है। तो क्या हम यहां पर कह सकते हैं गैसों की द्रव्य में विलेयता सेम होती है, समान होती है? तो मैं कहूंगा ना, सभी गैसें जो अलग अलग गैसें हैं, देखो यहां पर O2 था, यहां पर CO2 HCl था, दोनों अलग अलग गैसें होंगी। अगर अलग अलग गैसें हैं तो द्रव्य में अलग अलग घुलेंगी, ये कम घुल रही है, ज्यादा घुल रही। समझे कि नहीं समझे? बात समझे कि नहीं समझे? मेरी बात बुद्धि में जा रही कि नहीं जा रही? क्लियर है ना? क्लियर हो तो जल्दी से बताओ, मैं साइड हो रहा है, यहां तक डन है सर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? चलो 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 चलो, यहां तक बातें बहुत अच्छी होगी, यहां तक हर एक बच्चे को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, चलो अब बहुत बढ़िया बात, यहां तक डन है ना? लिख लेना भाई, हर एक बात को समझते भी चलना। जल्दी से बोलो, पहला दिन है इसलिए बीच बीच में मैं पूछता चल रहा हूं, कोई दिक्कत हो तो बताना। जेई वाले डाउट देखते हैं, जेई वाले डाउट देखते मेरे भाई, कोई बात नहीं, मैं भी डाउट देखूंगा। अब हर एक पिद्दी में डाउट देखूंगा और सारी हर एक चीज पढ़ाई फिर डाउट, हर एक चीज पढ़ाई डाउट, तो सिलेबस कैसे बढ़ेगा? डाउट देखेंगे एक साथ, सारे डाउट लेंगे, बीच में डाउट ले लेंगे, एक लास्ट में डाउट ले लेंगे। टेंशन क्या ले रहे हो? डाउट भी लेने का मुझे बहुत शौक है, टेंशन मत लीजिए। आप भी खुद बोलोगे कुछ दिन बाद डाउट मत लिया करो सर, ऐसे ऐसे डाउट मैं आपको दिखाऊंगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो, क्लियर है ना भाई? बेटा यहां पर HCl है वो हमने गैस फॉर्मेट में लिया था ना, ठीक है ना बेटा? मैं यहां पर HCl को गैस फॉर्मेट में ले रहा था,
यहां पर लिक्विड फॉर्मेट में नहीं था। ठीक है बेटा, तो बातें ध्यान से सुनो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब मेरे पास कुछ पॉइंट हैं, दैट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से आपको क्वेश्चंस बनते हैं। चलो एक काम कर लेते हैं, यहां पे इनके डाउट ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना इनके डाउट। पहला डाउट, सर पीरियोडिक टेबल कैसे लर्न करें। पीरियोडिक टेबल को लेकर आइए, गर्म पानी में डालिए, सुबह तक फूलने दो, उस पानी को सुबह ठंडा पानी में बढ़िया निचोड़ के पी जाओ। कबीर सिंह का डाउट था, सर HCl पर एसिड है, एसिड ही हमने इसको गैस फॉर्मेट में लिया, नॉट अ लिक्विड फॉर्मेट। सर रिपीट प्लीज, सर दोबारा बता दो। सर HCl क्या होता है, मेरे मौसी के लड़के का नाम है। सर कंफर्म सर। सर तो CO2 घुलनशील है, तो 3 कैसे है, थ्री ट्री क्या लिखा है, तरी कैसे है, उससे तो CO2 जीने के लिए, जीने के लिए है ना। क्या चाहते हो, देखा ना डाउट, आपको मैं क्लास में इतना हंसाऊंगा डाउट पड़े पर। CO2 घुलनशील है बेटा, CO2 लिक्विड में घोली जा रही, ना कि तुम्हारे बॉडी के अंदर घोली जा रही, घुसेड़ दी जा रही। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, हेनरी लॉ पढ़ाएंगे, उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में आपने देखा होगा, अभी सब पढ़ाएंगे, रुक जाना यार। कहां घुलती है, तुम्हारे बॉडी में बाबू नहीं घुलती है ना, जल की बात करी जा रही। और कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो तुम्हें पता होगा उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर CO2 गैस प्रेजेंट होती है। सर O2 और HCl में ऐसा क्या होता है जो दोनों घुलनशीलता से अलग अलग है। अभी बता दे रहा हूं बेटा, ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटने की भी क्षमता रखते हैं, क्या O2 रखता है। सर H2O में O, सर H2O में O टाउ होता है ना, टाउ होता है, क्या मतलब। सर HCl गैस है क्या, सर HCl गैस है क्या, सर लेकिन H2O क्या होता है। सर एक बार और बता दो, सर केमिस्ट्री में कौन कौन पढ़ाएंगे, सर एक बार फिर से समझा दीजिए। सर एक बार, नाइट्रोजन गैस जल में नहीं घुलता, सर एक बार और, है ना। सर अगर PW के बुक्स के लिए जो NCERT पैटर्न से होती हैं लिए जाएं तो क्या है। सर HCl तो गैस के साथ अलग अलग, सर HCl अम्ल है ना, सर HCl गैस है। सर वंस मोर, सर डिजॉल्व का मतलब क्या होता है, ध्रुवीय अध्रुवीय, अलग अलग क्यों होते हैं। सर HCl अधिक घुलनशील है, HCl एसिड होता है, सर HCl ये है, सर HCl वो है, सर ये फलाना ढिमका, और नींबू भी है यहाँ पर। ठीक है सर, कांस्टेंट टेम्परेचर कितना लेना होगा, है ना। सर समझ नहीं आया, फिर बता दिए। सर मीडियम का एना क्या लिखा है, एंटोनिया क्या है, क्या लिखा, मीडियम क्या लिखे हो भाई, मीडियम भी अगर लिखे हो तो उसकी भी स्पेलिंग गलत है। सर बिलेता में 100 ग्राम विलायक घुलेंगे, सर समझ में कम आ रहा है। सर ताप पर गैस विलायक, ROR जो होता है ईथर भी विलायक होता है ना। सर आपने दाढ़ी में इतना क्यों बढ़ाए हैं, रीजन बताइए, अनुराग कह रहे हैं। सर इन्फिनिटी बैच लेने पर इन्फिनिटी प्रो, सर देख लिए ना डाउट, इनकी ये डाउट है। अब बच्चे ने कहना शुरू कर दिया, सर डाउट मत लीजिए और पढ़ू डाउट, इसलिए मैं थोड़ा सा डाउट को इग्नोर करता हूं और कमेंट्स को ऑफ करता हूं, क्योंकि मैं ध्यान देकर ही पढ़ाना जानता हूं। समझ गए प्यारे भाई, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप समझ में आ गया ना, ये टाइम वेस्टिंग पार्ट है और मैं इन सब चीजों से बचता हूं। तो अभी मैं डाउट सेक्शन और आपकी चैट सेक्शन को प्रॉपर बंद करता हूं। ठीक है, अभी मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, जो आपके अंदर क्वेश्चन जाग रहे होंगे उनको भी बताऊंगा, जो चीजें आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, अगर CO2 वाटर में ना घुलता तो भाई साहब कोल्ड ड्रिंक ना बनती, ना पी पाते, सोडा वाटर। सर HCl जो है इतना अच्छा घुलनशील क्यों हो जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइज हो जाता है, विद्युत इसका अपघट्ट हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाता है। तो मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे हीरो, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, अब इधर देखना, पहले प्रभावित करने वाले कारक, यहां से MCQ बहुत अच्छे बनते हैं, है ना। तो 1 मार्क्स के लिए आप लोगों के लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बातों को ध्यान से कोशिश करो सुनने का। लिखा है गैसों की प्रकृति, गैसों की प्रकृति का मतलब क्या होता है, जब हम गैस को घोलने की कोशिश कर रहे हों। लिखा गया विलायक की क्रिया करने वाली या विलायक से आयनित होने वाली गैसें विलेयता अधिक होती है। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ध्यान से सुनना,
अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसका एग्जाम्पल लिया था, HCl लिया था। HCl को अगर मैं गैसियस फॉर्मेट में लेता हूं, ठीक है भैया ध्यान से सुनना, यही गैस फॉर्मेट में अगर मैं HCl को लेता हूं तो या तो ये भैया जी क्या लिखा है, विलायक से यदि क्रिया कर जाए या विलायक में आयनित हो जाए तो उसकी घुलनशीलता अधिक होती है। जैसे HCl होता है, HCl तो क्षमता रखता है ना कि ये H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में ब्रेक हो जाती है, हाँ या ना। अगर आपको CO2 लगता है तो जरा CO2 को भी जरा नोटिस करना। अगर मैं CO2 को जरा नोटिस करना, जो CO2 होता है, तो CO2 जो हमारा होता है वो वाटर के साथ CO2 ब्रेक मतलब जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के बाद ये बनाता है H2 और हमारे पास क्या बनाता है H2CO3 और ये ब्रेक हो जाता है 2H पॉजिटिव प्लस CO3 डबल नेगेटिव। तो देखो आयंस में ब्रेक हुआ, विलायक से या तो क्रिया कर ले या वो आयनित हो जाए। तो ये हमारे सारे के सारे क्या बन जाते हैं, ये क्या बन जाते हैं, गैसों की प्रकृति में उसकी उतनी ही ज्यादा घुलनशीलता होगी। एक और एग्जांपल लें, अमोनिया नाम सुना है। अमोनिया को अगर आप वाटर के साथ लेकर जाओगे तो ये बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, ठीक है। तो ये बनाया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये OH निगेटिव। तो कहने का एक मोटा तात्पर्य यही है कि यदि हमारी कोई गैस, यहां पर देखो ये गैस के फॉर्मेट में हमने किसको लिया है, यहां पर इस गैस के फॉर्मेट में ये है, यहां पर हमारी ये है और यहां पर ये। तो अगर विलायक के साथ मतलब जिसके साथ हम घोल रहे हैं वो पूरा घुल जाए, एक तो ये कंडीशन है, जैसे कि ये पूरा का पूरा घुल के आयंस ब्रेक कर लेता है। ये क्लास 11 का भी पार्ट था लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहां समझा दे रहा हूं। अगर विलायक के साथ पूरा घुल जाए या ना घुले तो आयनों में टूट जाए तो वो बहुत अच्छी उसकी घुलनशीलता होती है। मतलब अमोनिया काफी अच्छा घुलने के लिए सहायक है क्योंकि ये किसमें बेटा, आयंस में टूट जाता है, आयनों में टूटने की क्षमता रखता है। समझ में आया। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारे पास विलायक की प्रकृति। पहला क्या है, ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती हैं। तो मैंने वही बताया ना, लाइक डिजोल्व विलायक, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लाइक डिजोल्व विलायक। क्या बेटा, लाइक डिजोल्व विलायक। लाइक डिजोल्व विलायक का मतलब क्या होता है, फिर से वही बात बोल लो। लाइक डिजोल्व विलायक का मतलब होता है जैसे में तैसे को घोलेगा। एक बच्चा कह रहा था यहां पर डिजोल्व की हिंदी बता दो, घोलना बोल रहे हैं। क्या बोला, जैसे को तैसा, जैसे में तैसे को घोलेगा। क्या करेगा भाई, घोलेगा, जैसे में तैसे को घोलेगा। क्लियर है ना भाई। मतलब अगर हमारे पास ध्रुवीय गैस है, अब फिर से ये बात आ गई ध्रुवीय कौन है, तो इतना याद रखो, ध्रुवीय का मतलब क्या हुआ, ध्रुवीय का मतलब क्या हुआ, ध्रुवीय का मतलब क्या हुआ, जो जल में घुल जाए, जल में घुलनशील, जल में घुलने वाली, ऐसे याद कर लो, जल में घुलने वाली। जो जल में घुल जाए वो ध्रुवीय, जो जल में ना घुले अध्रुवीय है। तो जैसे हमारे पास ये ध्रुवीय गैसें हैं तो ये ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील। अगर मैं यही चीज यहां पर एक बात और लिखता, जो हमारे पास अध्रुवीय है, जो हमारे पास अध्रुवीय गैसें हैं, अध्रुवीय क्या बाबू, अध्रुवीय गैसें, अध्रुवीय गैसें, जो अध्रुवीय गैसें हैं वो जितनी भी गैसें होंगी वो हमारे पास अध्रुवीय गैसें, अध्रुवीय क्या बेटा, अध्रुवीय, अध्रुवीय क्या बाबू, अध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय विलायकों में, विलायकों में अधिक अधिक अध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील, क्या बाबू, घुलनशील होती हैं, घुलनशील होती हैं। कहने का मतलब यह है अगर ध्रुवीय है तो ध्रुवीय विलायकों में जाएगा, अध्रुवीय है तो अध्रुवीय विलायक में जाएगा। यानी कि ध्रुवीय गैस तो ध्रुवीय गैस को ही देखेगा, अध्रुवीय गैस है तो अध्रुवीय ही विलायक को देखेगा। तो मतलब ध्रुवीय वाला ध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय वाला अध्रुवीय विलायक में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब ही यही हो गया, जैसे में तैसे को घोलेगा। अगर ध्रुवीय तो भैया ध्रुवीय में, तो बोला ना थोड़ी देर पहले। एक
एक डाकू का दोस्त डाकू ही क्यों होता है? उनकी बहुत ज्यादा अच्छी पटती, आपस में बॉन्डिंग होती। आप ऐसे सोचो, आप ऐसे सोचो कि फॉर एन एग्जाम्पल आपका जो दोस्त है, आपका जो दोस्त है, जैसे आप हो वैसी आपकी दोस्त से वाइब क्यों मैच करती? क्योंकि जैसे आप हो तैसी उसकी मतलब वैसी उसकी माइंड मेंटेलिटी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इन पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छे तरीके से नोटिस करो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं और आपको क्या पढ़ना है। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। ये बातें जल्दी से देखो एक बार, जल्दी से देखो, फिर मैं और आगे ले चलो विलायक की प्रकृति में, और भी मैं बताऊंगा। ठीक है भैया? जैसे यहां पर मैं HCl लिया था और अमोनिया लिया था, ये जल में कैसी होंगी? अधिक घुल जाएंगी। अब HCl HCl और हमारे पास अमोनिया, ये दोनों के दोनों ध्रुवीय होते हैं। मैं ऐसे समझाने के तौर पे बस लिखे दे रहा हूं, बाकी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना? बाकी मैं अभी बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा ध्रुवीय और अध्रुवीय के लिए कुछ एग्जाम्पल दे दो कैसे बताए जाते हैं, तो वो मैं सब बताऊंगा। अभी उसके लिए थोड़ा नेक्स्ट क्लास के लिए जानना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, जैसे हमारे पास HCl तथा अमोनिया NH3 है ना बेटा, जल में, जल मतलब H2O में अधिक घुलनशील है। क्या बेटा? में अधिक अधिक घुलनशील है, घुलनशील है बाबू, घुलनशील है, घुलनशील है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये H2O, क्या बाबू, अगर ये H2O हमारा कैसा है? ध्रुवीय है। क्या है बेटा? ध्रुवीय। तो ये ध्रुवीय विलायक बना। अगर ये ध्रुवीय विलायक बना तो ये तो सेट हो गया ना यार, कि यहां पर ये जो रहा है, ये HCl और NH3, ये दोनों के दोनों हमारे पास कैसे रहे होंगे? ध्रुवीय गैस रही होंगी। क्या रही होंगी? दोनों ध्रुवीय गैस रहेंगी। तो ध्रुवीय गैसें जितनी भी होंगी ध्रुवीय विलायक में अत्यधिक घुलने की क्षमता रखेगी, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी बताया लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे में तैसे को घुलेगा। अगर ध्रुवीय गैसें हैं तो ध्रुवीय विलायक में अत्यधिक घुलनशील होंगी। यदि हमारे पास अध्रुवीय गैसें हैं तो वो अध्रुवीय विलायक में अत्यधिक घुलनशील होंगी। क्लियर है? तो ये बातें हमारे पास थी जो मैंने आप लोगों को समझा दी। एक दो पॉइंट ये हो गए और इसका एक हमने एग्जाम्पल ले लिया। जल्दी से यहां तक बात बोलो, टन टना टन टन, डन डना डन डन, यस और नो। जल्दी से बोलो, चट से फटाफट बोलो, ताकि मुझे भी समझ में आता रहे कि यदि आपको समझ में आ रहा है तो बहुत शानदार, शानदार जानदार। फिर से मैं बार बार बताता क्लास में यहां पर केवल और केवल पढ़ाई होगी। ठीक है? ठीक है? जल्दी से बोलो, जल्दी से। क्लियर है? बहुत शानदार, मुझे अच्छा लग रहा है। नो डाउट, थैंक यू मेरे भाई, क्रिस्टल क्लियर। और यही आप लोगों को टेंशन मत लेना, ऐसे ही पढ़ूंगा आराम से, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करूंगा, है ना? अब जैसे मैं मान लेता हूं कि मैं एक ध्रुवीय विलायक हूं। क्या हूं? मैं एक ध्रुवीय विलायक हूं, और आप मेरे में सारे के सारे स्टूडेंट्स मेरे में घुलनशील हैं। तो कहने का मतलब केवल और केवल ये हुआ कि आप सारे के सारे ध्रुवीय विले रहे होंगे। राइट? यस और नो? यस और नो? हाँ या ना? कहना भाई? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। चैट सेक्शन में बहुत बड़े से चैट सेक्शन जा रहे हैं। नो डाउट, नो डाउट लिख रहे हैं बच्चे। आप बढ़िया पढ़ाते हैं सर, ये भी लिख रहे हैं। थैंक्स अ लॉट, आप लोगों का प्यार है, मेहनत है ना? मेहनत हमारी है, प्यार आपका है, तो अच्छी बात है। चलिए, थैंक्स अ लॉट। कोई बात होगी आप लोगों से जरूर बात करेंगे, जल्दीबाजी कुछ नहीं है, आराम से बात करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का, और मैं शैतान नहीं हूं, मैं हूं इंसान। आप होगे तो चलेगा, लेकिन मैं नहीं हूं। ठीक है ना? अब सारे पॉइंट कंप्लीट कर देते हैं, तो मैं आप लोग, है ना, बाद में बात कर लूंगा। ताप का प्रभाव,
अब एक बात ध्यान से सुनना, ताप का प्रभाव क्या होता है। ताप का प्रभाव क्या है? ताप में वृद्धि करने पर गैस में विलेयता घटती है, क्योंकि यह एक ऊष्मा छेपी प्रक्रिया है। कैसी है? ऊष्मा छेपी प्रक्रिया। अगर मैं ताप बढ़ा देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल जो H2O है, H2O में अगर मैं CO2 को आपस में क्या कर देता, मैच करता, सोडा वाटर बनाते, कोल्ड ड्रिंक बनाते हो ना, तो अगर मैं ताप में वृद्धि करता हूं तो पहली बात घुलनशीलता CO2 की कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक यदि गर्म हो तो हमें स्वाद नहीं देती, मजा नहीं देती। जैसे कोल्ड ड्रिंक को जितना ज्यादा चिल्ड कर दिया जाता उतना मजा आता, ऐसे ही तो है ना। तो यहां पर क्या बनाएगा, H2 और CO3, और यहां पर निकलेगा दैट इज द Q, यानी कि ऊष्मा। तो कहने का मतलब केवल केवल एक मोटा मोटा तात्पर्य यह है, ताप में वृद्धि अगर कर दी गई, ताप बढ़ा दिया गया है, तो याद रखना गैस की द्रव में विलेयता घट जाएगी। मतलब जो गैस है वो पानी में कम घुल रही होगी और हमें स्वाद नहीं आएगा। आप खुद से देखो ना यार, कोल्ड ड्रिंक तो आप पीते ही रहे हो, क्या कर रहे हो, कोल्ड ड्रिंक तो आप पीते ही रहे हो। कोल्ड ड्रिंक जब आप पीते रहते हो तो आपको खुद पता होगा कि जितनी ज्यादा ठंडी उतनी ज्यादा अच्छी। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा चिल्ड होता है उतना मजा आता है। ठीक है ना भाई, कहने का मतलब क्लियर। अभी मैं थोड़ी देर मंगा देता हूँ, ठीक है। तो अभी एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, है ना, मैंने कुछ बोला आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर है। तो ये क्या होता है, जितनी ज्यादा गर्म होती है उतना हमें कम मजा आता है, जितनी ज्यादा ठंडी होती है उतना ज्यादा मजा आता है, क्योंकि हमारी कम घुलती है गर्म में। ये हमारी क्या होती है, ऊष्मा छेपी। ऊष्मा छेपी क्या होती है, हीट निकल जाती है। ऊष्मा शोषी क्या होती है, हीट अगर इधर क्यू बना होता तो ऊष्मा शोषी इधर बना होता, है ना, तो ऊष्मा। ठीक है ना भाई, क्लियर है, चलो। अच्छा, क्योंकि आप लोग जाते हो ना दुकान पे, सबसे पहले यही बोलते हो चिल्ड निकालना, एकदम चिल्ड, एकदम कड़क, एकदम कड़क, कड़क ठंडी चाहिए, क्योंकि ठंडी में ज्यादा मजा आता है ना। अब जैसे जरा ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन है और हीलियम है कि जल में घुलनशीलता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि यह एक ऊष्मा शोषी है। तो बेटा अगर ऊष्मा शोषी है हमारे पास, कैसी है, ऊष्मा शोषी है, कैसी है, ऊष्मा शोषी है, कैसी है, ऊष्मा शोषी। थोड़ी देर में उठा लें, ठीक। अगर हमारे पास ऊष्मा शोषी है, कैसी है, अगर ऊष्मा शोषी है, तो यहां पर ताप बढ़ाने पर देखो घुलनशीलता क्या हो रही है, कैसी हो रही है, जरा ध्यान से देखो, घुलनशीलता बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ये हमारे पास ऊष्मा छेपी है। अगर ऊष्मा सॉरी ऊष्मा शोषी है, ये वाली हमारे पास क्या है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, हमारी घुलनशीलता घटती है, क्योंकि वो वाली अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है। आपको पता होगा ना यार, दो प्रकार की होती है अभिक्रिया, एक होती ऊष्मा छेपी और एक ऊष्मा शोषी। हीट बाहर निकल जाए, जैसे हम इसको पढ़ाया करते थे बच्चों, तो ऐसे बोलते ऊष्मा छेपी, छे 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 का मतलब क्या होता है, निकल जाना। जब निकल जाती है तो उसको कहते हैं ऊष्मा छेपी। ऊष्मा शोषी, शोषी, है ना, सोख जाए, सोख जाए। अगर कोई चीज सोख लेती है, जैसे टॉवल है, आप अपने नहा के अपनी बॉडी को रगड़ते हो, तो बेटा उसमें जो पानी के छोटे छोटे टुकड़े होती हैं अपनी बॉडी पे क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब होती है, मतलब उसमें सोख लेता है, तो वो शोषी होता है। तो अगर वो ऊष्मा शोषी है तो याद रखिएगा, यहां पर ताप बढ़ाने पर घुलनशीलता बढ़ेगी, और यहां पर ताप बढ़ाने पर घटेगी, कब, जब ऊष्मा छेपी होगा। अब जैसे ये हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है ना, ना छलांग नहीं लगानी है आपको 20 खंड के माले से, ठीक है भाई। जल्दी से बताओ, क्या आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक दिख रही है, ये कौन कौन पीना चाहता है। वैसा नहीं पीना चाहिए, दैट इज द वेरी वेरी हार्मफुल, लेकिन फिर भी पी जाते हो, और मैं भी पी जाता हूँ, ये बताते बता, लेकिन कम, बहुत रेयर। तो ये कोल्ड ड्रिंक बोतल सबको दिखाई दे रही। अभी देखना यहां से गैस निकलेगी, वो गैस निकलेगी तो आप सुनिएगा, आपको समझ में आएगा, देखना जरा, फट ना जाए। आवाज आई, आवाज आई, यस और नो, आवाज आई एकदम फुस से, फुस से आवाज आई कि नहीं आई बताओ, आवाज आई एकदम फुस से, हाँ। जैसे ही आपको हमने ये कोल्ड ड्रिंक, जैसे ही मैंने खोला, फुस से आवाज आई, तो यहां से जो रिलीज हुई वो CO2 हुई थी, CO2 हुई थी, है ना। फुस से आवाज आई ना। अब जिनका मतलब साउंड खराब होगा उनको नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, पी के देख लेते स्वाद कैसा है।
हम्म। आ बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एकदम चिल्ड थी, इसका मतलब डायरेक्ट मम्मी ने फ्रीजर में लगा के रखी है। ये कह रहा मैं पीना चाहता हूँ। ना बेटा ना, उसके लिए बहुत बड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा आपको, बहुत बड़ा ट्रैवल, ठीक है ना भाई? बहुत बड़ा ट्रैवल करना होगा, है ना? बाद में पूछूंगा मैं भाई, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। ठीक है ना भाई, क्लियर है? चलो, है ना? अब जरा ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट क्लियर। एक नाउ द लास्ट पॉइंट इज, एक और पॉइंट समझना। बातचीत नहीं, बातचीत नहीं। अरे यार, तुरंत जो है, मैं तो बुक्कड़ों की क्लास में आ गया क्या? सर जी मेरे को पीना है, सर जी मेरे को खाना है। गंदी बात नहीं, गंदी बात। मैंने उसमें क्या कर रखा है? कुछ मिला दिया है, बस ही कर हो जाओगे ना। इधर देखो, विलायकों में अन्य पदार्थों की प्रकृति, यानी कि मान लेते हैं कोई, अगर हम विलायक लेते हैं यहाँ पर, और उसमें बहुत सारी चीजें इसमें क्या कर देते, मिक्स कर देते, बहुत सारी चीजें इसमें क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते, बहुत सारी चीजें मिक्स कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिक्स करता हूँ, क्या करता हूँ, बहुत सारी चीजें मिक्स कर देता हूँ, तो क्या होगा? जब बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिक्स कर दूंगा तो क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति उपस्थिति होने पर विलेयता घट जाती है। तो समझ गए ना? जब बहुत सारी चीजें इसमें डाल दोगे तो उतना ज्यादा घुलनशीलता नहीं रहेगी। आप खुद से देखो, यदि आप डेली बेसिस पे अपना डाइट का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं और अच्छा खाते पीते हैं, तो आपकी जो एब्जॉर्प्शन पावर है, जो डाइजेशन पावर है, वो बहुत अच्छी रहती है। जैसे ही आप शादी बारात में चले जाते हो, तो ये चाउमीन, ये डोसा, ये बर्गर, ये फिंगर, ये मोमोज, है ना, ये आइसक्रीम, ये रबड़ी, भाई साहब कुछ नहीं छोड़ते तुम लोग। अब जरा दूसरे दिन की हालत देखो, पेट की बिगड़ जाता है कि नहीं? आपको यस सर बिगड़ जाता, माहौल वो वाला नहीं बचता है। तो कहने का यही तात्पर्य है, यदि हम विलायक में अन्य पदार्थ, कई सारे पदार्थों को अगर हम डाल देंगे, तो घुलनशीलता यानी कि विलेयता कम हो जाएगी। क्लियर है? तो ये छोटी सी बात आपको पता चल गया। यही याद रखना एक पॉइंट और, दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। यानी कि अगर हम गैसों को द्रव में घोल लें और दाब ज्यादा कर दें, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहां पर हम क्या करा दें, जरा नोटिस करिएगा इस जगह पर। इस जगह पर अगर नोटिस करेंगे, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, पुत्र, बउआ, ध्यान से सुनो बाबू, यहां पर मैंने क्या लगा दी, एक पिस्टन लगा दी। देखो ये वाली एक क्या है बेटा, पिस्टन है। इसको हम यहां पर क्या कर रहे हैं बाबू, दबा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। मेरा बाबू पुत्र आ जा बेटा, ध्यान से देखो, ये मैंने क्या लगा दी, पिस्टन लगा दी। क्या लगा दी? ये हमने पिस्टन लगा दी। क्या लगा दी है? पिस्टन लगा दी। क्या लगा दी? पिस्टन लगा दी। यदि ये मैंने पिस्टन लगा दी, तो इसको मैं दबाऊंगा, बोलो हाँ या ना। मान लेते हैं ये वाले जो हमारे पास कण हैं, ध्यान से सुनना, ये वाले जो कण हैं, इनको हमने नाम दिया विलायक का। क्या नाम दिया? विलायक का। और यहां पर जो विलायक के कण हैं, और यहां पर मैं कुछ कण डाल दे रहा हूं, ये वाले जो व्हाइट वाले कण आपको नजर आ रहे हैं, वो व्हाइट वाले जो कण हैं, ये वाला हमारे पास क्या है बेटा, गैस के कण। अब गैस को हमको क्या करना है भैया, घोलना है। तो हम क्या करेंगे, प्रेशर को मारेंगे। जैसे ही हम प्रेशर को मारेंगे, गैस घुलेगी, यानी कि ज्यादा। तो इसका मतलब वही तो लिखा, दाब बढ़ाने पर जो विलेयता होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो जो दाब होता है, क्या बाबू, जो हमारे पास दाब होता है, वो घुलनशीलता के या विलेयता के समानुपाती होता है। तो दाब बढ़ा, विलेयता क्या हो गई, विलेयता भी बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो यहां पर अन्य पदार्थों की उपस्थिति विलेयता की क्या होती है, विक्रमानुपाती। तो यहां पर पदार्थों की संख्या बढ़ाओगे, विलेयता घट जाएगी। ठीक है, यहां पर जरा देखो, ताप का दो दो कंडीशन चलती है। ताप अगर हमारे पास इस अवक्रिया में, ताप में अगर हमने वृद्धि करी, और ताप में वृद्धि अगर हमने करी और देखा ऊष्मा छेपी है, तो ताप बढ़ाने पर अवक्रिया अगर ऊष्मा छेपी होगी तो घुलनशीलता घटेगी। यदि जैसे हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम है, यहां पर हमने ताप बढ़ाया लेकिन वो अभिक्रिया हमारी ऊष्मा शोषी है, तो उस दौरान हमारी घुलनशीलता बढ़ेगी। क्लियर है? इसी दौरान नेक्स्ट पॉइंट ऑफ मैंने ये पढ़ाया, गैसों की प्रकृति। गैसों की प्रकृति में क्या था, विलायक से यदि क्रिया कर जाए या वो आयनित हो जाए, उस दौरान उसकी घुलनशीलता गैस की ज्यादा होगी। क्लियर है? यहां पर नेक्स्ट मैंने बताया विलायक की प्रकृति। विलायक लाइक विलायक, जैसे में तैसे को घोलेगा। ध्रुवी गैस है, ध्रुवी विलायक में अच्छी घुलेंगी। आध्रुवी गैस है, आध्रुवी विलायक में
अधिक घुलेंगी। तो कहने का मतलब हुआ लाइक डिजोल्व लाइक। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते कि यहाँ पर ध्रुवी क्या होता है, तो ध्रुवी मोटा भी याद रखो, जो जल में घुलने की क्षमता रखते हो वो है ध्रुवी, जो जल ही हमारा क्या बन जाएगा, ध्रुवी। तो इसी तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल क्या बताया कि HCl और अमोनिया जल में अत्यधिक घुल जाते हैं। क्यों घुलते होंगे? क्योंकि जल हमारा ध्रुवीय विलायक है और HCl और अमोनिया हमारी ध्रुवीय गैस है। और पीछे भी एग्जाम्पल में आपने देखा था कि HCl पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटता था, अमोनिया H2O से जुड़कर अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH, यानी कि वो ब्रेक डाउन हो जाता था NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो ये सारा का सारा पॉइंट हो गया, यहां तक बातें क्लियर हैं हर एक बच्चे को। तो मैं पहले बता देता हूं विलेयता। विलेयता हमारे पास क्या होती है? किसी पदार्थ की 100 ग्राम, ठीक है बेटा, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, ऐसे याद करेंगे, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुली हो या घोली जा सकती हो, वही उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। तो ये यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर हमने बताया गैसों की द्रव्य विलेयता। गैसों की द्रव्य जो विलेयता होती है वो सभी गैसों के लिए, यानी कि प्रत्येक गैसों के लिए वो अलग अलग होती है। तो जैसा गैस वैसा बेस, मतलब जैसे मैं यहां पर हूं तो जैसा आप हो, मैं एज ए टीचर के तौर पे काम कर रहा हूं, घर में जाऊंगा मैं अलग तरीके से काम करूंगा। तो जैसी गैस तैसी उनकी डिजॉल्विंग पावर, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगी, अलग अलग गैसों की द्रव्य विलेयता अलग अलग। जैसे O2 जल में कम घुलता है, वही HCl और अमोनिया ज्यादा घुलते हैं। फिर मैंने आपको ये दूसरा पॉइंट बताया गैस की प्रकृति, उसमें भी हमने एग्जांपल दिया। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर सेकंड पॉइंट हमारे पास था विलायक की प्रकृति, हमने एग्जांपल बताया ताप का प्रभाव, यहाँ पर एग्जांपल विलायक की अन्य पदार्थों की स्थितियां, दाब का प्रभाव। तो ये सारा का सारा मेरा हो गया। अब एक बार बता दो, यहां तक एकदम बात क्लियर है हर एक बच्चे को? टन 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 डन 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 क्लियर है तो बताओ, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तारा पम पम, तारा पम पम। यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है, बहुत शानदार। क्लियर है तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है ना भाई? तो आज की क्लास में इतना ही था हमें लग रहा है, क्यों? आज की क्लास में इतना ही था शायद, मे बी। ठीक है, तो आज कुछ बच्चों से बात करेंगे। पहली क्लास को बहुत ही ज्यादा लेंदी नहीं लेके जाएंगे, नॉर्मल पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। कल से थोड़ा और लंबा खींचने का प्रयास करेंगे और ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई? तो कुछ बच्चों के साथ आज वीडियो कॉल रहेगी, मैंने सारा रिवाइज करा दिया, दोबारा से सारी बातें पढ़ा दी, है ना। हाँ, न्यूमेरिकल्स अभी विलेयता पे नहीं, वो हेनरी का नियम होगा। नेक्स्ट हमारा नियम तो ऑलरेडी लगा हुआ है, हेनरी का नियम, बट वो आज हमारे टॉपिक्स में नहीं है, इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन बना रहा हूं, ऐसे बताना। पहला क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर, है ना, विलेयता पर प्रभाव, विलेयता पर प्रभाव। अब पहला ऑप्शन पहला होगा बढ़ेगी, क्या होगा, बढ़ेगी, अरे शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बढ़ेगी। दूसरा है घटेगी। चल भैया, ऑप्शन नंबर 1 और 2, चलो 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 जल्दी बताओ, अब बताना। ताप पर, है ना बेटा, ताप बढ़ाने पर, ताप, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर विलेयता पर प्रभाव, विलेयता पर, विलेयता पर प्रभाव। अब विलेयता पर प्रभाव का मतलब वही है, अगर ध्यान से सुनना, ताप बढ़ाने पर, विलेयता पर प्रभाव। अब यहां पर भी हमारे पास दो तरीके होते हैं। यदि हमारे पास एक है ऊष्मा छेपी, ऊष्मा
एक हमारे पास छेपी होता है। इसके हमारे पास दो ऑप्शन, पहला बढ़ेगी, दूसरा हमारे पास घटेगी। एक हमारे पास होता है ऊष्मा शोषी। क्या होता है बाबू? ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी में क्या होता है? एक ऑप्शन है बढ़ेगी और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है घटेगी। तो पहले वाले का बताओ, पहले वाले का क्या बताया? पहले वाले का क्या बताया? दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। यस सर, बढ़ेगी। दाब जितना बढ़ाएंगे, पिस्टन को हम जितना दबाएंगे उतना ज्यादा दबने की कोशिश करेगा। इसका मतलब दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आएगा? पहला, पहला आएगा। तो लगभग आप देख लीजिए, लगभग 90% बच्चों ने दिए हैं। तो यहाँ पर आप अपने नाम देख सकते हैं। हमारे पास टॉप रैंकर थे गौरव सरकार, साक्षी ठाकुर और शिखा। नाम देख सकते हो कितने प्यारे लिख कर आए। ये सब अपडेट है, पहले ऐसा नहीं आता, मुझे भी अच्छा लग रहा देख के। अब बताओ ताप बढ़ाने पर विलेयता का प्रभाव। पहला आप लोग इसके लिए बताएंगे, ऊष्मा छेपी के लिए। ऊष्मा छेपी के लिए क्या होगा? 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 जल्दी से बोलो। देखो, अगर हमारा ताप बढ़ रहा है और ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, जैसा मैंने H2 और CO2 क्लू बताया था, तो उसमें घुलनशीलता घट जाएगी। उसके लिए हमारे पास वेरिएबल ऑप्शन होगा सेकंड। ठीक है भैया, सेकंड ऑप्शन को हम ज्यादा अच्छे तरीके से मार्क करते हुए चलेंगे, राइट। इसके बाद हमारे पास होगा ऊष्मा शोषी, जिसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके लिए बाद में पोल करेंगे, सभी को पता है। तो मैं चाहूंगा 100 आउट ऑफ 100% आपको देखने को मिले। ठीक है, ओके, ठीक है ना मेरे बाबू? क्लियर? चलो 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 चलो, एक सेकेंड रुकना। मेरे पास मालिक वीडियो कॉल के लिए थोड़ा सा स्लाइड में आप लगा दीजिए, एक्टिव कर दीजिए, वीडियो कॉल करना है। ये सब पहले दिन की क्लास में आपको खूबी मिल रही, बाद में धीरे धीरे खूबियां मिलना बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड था, बी पर जाएंगे। देखते हैं, हमारे पास नाक कटवा दी तुम लोगों ने। 70% लगभग। टॉप पर हमारी प्रिया वर्मा, शिखा, अगेन थैंक यू बेटिया। और एक हमारे पास थी इक्तमा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप अपने नाम देख सकते हैं। टॉप 10 में आप लोग कौन कौन है अपने नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, अब एक हमारे पास और पुल था, इसके लिए आप बताएंगे। जल्दी से देखो, अगर हमारे पास ऊष्मा शोषी है तो ऊष्मा शोषी के दौरान ताप बढ़ाने पर हमारी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी या घटेगी? उम्मीद है इसमें 100% आना चाहिए। यदि 100% नहीं आया तो मैं चाहूंगा कि आप में कुछ ना कुछ आप में दिमाग की कमी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे पता है कि आप सारे बच्चों को समझ में आ गया है। तो बहुत ही सिंपल था आज के टॉपिक, मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं कराए, सिंपल था। टॉपिक के अंदर की चीजें कराई हैं। कल आप लोगों को और भी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाने की कोशिश की जाएंगी। अब तो मैं तीनों दिन आपके साथ रहूंगा, मैक्स ऑफ द मैं वीक में आपके साथ 4 दिन हूं, राइट। मंडे, इस बार मैं मंडे को भी था, मंडे के साथ ही साथ आज, कल और परसों। ठीक है, तो टेंशन नको, पढ़ो हचक के, हचक के पढ़ो बउआ, हचक के, हचक के पढ़ो, हचक के, हचक के पढ़ो, हचक के। तो उम्मीद है हमारे पास ऊष्मा अगर शोषी होता है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। लगभग 85% दिए। टॉप हमारे पास थे। अरे यार, शिखा को यहाँ पर होना चाहिए था बिट्टी, आज आप नहीं थी, क्यों? तो यहाँ पर हमारे पास कौन होगा 85% में? पहला आयुष दुबे, है ना, विकास दुबे के भाई। और इसके बाद हमारे पास कौन था? सूर्यकांत। सूर्यकांत हमारे पास गंगवार, आदित्य कुमार यादव। तो आप टॉप 10 में आप अपने अच्छा 6 पे चलेंगे, थोड़ा लेट हो गई होंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 3 में से तीनों सही। तो मैं उनके नाम जरूर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं जो सारे के सारे सही करें। बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ कि आज की क्लास में आपने बहुत अच्छा रोचक चीजें आप लोगों ने देखी। लेकिन कल में न्यूमेरिकल्स और हेनरी लॉ से चीजें हमारे पास जुड़ी हुई थी, तो मैं आज कराने में असमर्थ हूं, ताकि आप लोगों को मैं कल करा पाऊं। ठीक है ना भाई? टेंशन फ्री, टेंशन फ्री। यार ये चाचा वीडियो कॉल नहीं लगा पा रहे हमारे भाइयों को, और यहाँ दिख भी नहीं रहा भाई, नशे में रहते हैं। एक सेकंड रुकना पड़ेगा।
क्या है यार। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। एक सेकंड रुकना बाबू, पता नहीं क्या है यार। एक सेकंड रुकना। राजा यहाँ पे थोड़ा सा खेद है ना, तो ना तो मेरे आपके कमेंट नजर आ रहे हैं, और ठीक है ना तो हमारे आपके पास कमेंट नजर आ रहे हैं। बस मैं आपके लिए वीडियो कॉल की थोड़ा प्रयास कोशिश कर रहा हूँ। अरे यार, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ भाई, बैच शेड्यूल ही नहीं बना है, पता नहीं क्या। ठीक है भाई, तो पहले तो ये कंफर्म कर लो यार कि क्लास चलेगी कि नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन है डन है। यार वीडियो कॉल के लिए थोड़ा सा देखा जा रहा है क्या दिक्कत है। अच्छा ये बताओ, कितने बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है? टेलीग्राम कितने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है? केमिस्ट्री विथ योयो, जल्दी से बताओ कितने बच्चों ने। लव यू टू मेरे भाई। कितने बच्चों ने परिश्रम, जितने भी हमारे पास यहाँ परिश्रमी हैं, कितने बच्चों ने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है हमारा टेलीग्राम चैनल को? केमिस्ट्री विथ योयो, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। अच्छा ये बताओ कैसा लगा पढ़ के, उसके लिए एक वोट लगे, वोट करो, वोट फॉर टूडे क्लास। जल्दी से सारे के सारे वोट करो, कितना समझ में आया? समझ में आया तो यस सिंबल करेंगे जरूर। सारे लोगों ने कर लिया? जिन बच्चों ने नहीं किया वो ज्वाइन कर लें, जिन बच्चों ने टेलीग्राम बनाया नहीं वो बना लें, क्योंकि टेलीग्राम ही ऐसा प्रसाधन है जहां तक आपको चीजें पहुंचाई जा सकती हैं। आपको मैं कंप्लीटली, कभी भी कोशिश करिएगा कि मैं आप लोगों को कोई भी चीज है वो टेलीग्राम पर ही इन्फॉर्म कर सकता। नंबर शेयरिंग होता नहीं है कि नंबर दे दिया जाए, नहीं तो रात को ही मैसेज करोगे मेले चलने का ना ताया के नहीं काया, है ना, फिर मेरे गुस्सा आ जाएगी। तो ऐसी चीजें नहीं करेंगे आप लोग। तो आप कोशिश करेंगे जितनी चीजें बता रहे हो उसको आप बहुत तरीके से ज्वाइन करें, ठीक है ना। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम बनाया ही नहीं होगा वो टेलीग्राम बनाने की कोशिश करें और अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमारे पास है ना, डाउट देख लेते हैं, फिर से एक बार डाउट देख लेते हैं आज की क्लास में, थोड़ा रिजल्ट देखते हैं। लगभग लगभग 96%, तो 4% थोड़ा एरर होता, बाकी 100% ही है। तो ठीक है, और क्या देखना था? डाउट देखने थे। तो अगर आप लोगों के डाउट देखने हैं तो जरा देखते हैं दोबारा कौन से नॉन एकेडमिक डाउट देखते हैं, क्या है बेटा नॉन एकेडमिक डाउट क्या है? सर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है ना बनाया भी, तो मेरे भाई बनाइए। सर बोर्ड का ऑप्शन नहीं आता है। सर टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें? सर तब बढ़ाने
पर ताप बढ़ाने पर ऊष्मा छेपी सर। ताप बढ़ाने पर ऊष्मा छपी है सर। खुशी कहना क्या चाहती हूँ, मैंने दोनों बोली। ताप अगर हम बढ़ाएंगे, यदि हमारी, है ना, ताप बढ़ाने पर विलेता, विलेता दो तरीके से काम करेगी। ये विलेता के कारण हमने बताया ना, यदि ऊष्मा छेपी होगी तो यहाँ पर घुलनशीलता घट जाएगी, अगर ऊष्मा शोषी है तो हमारे पास घुलनशीलता वहां पर बढ़ जाएगी। क्लियर है, ये बताया था बेटा, ठीक है ना, क्लियर है। अब ये दूसरा क्या, सॉरी मैं डाउट इन्फिनिटो प्रो के गुडीज के लेकर कर रहा हूँ, ऑर्डर डिस्पैच क्यों नहीं हुआ है प्लीज बताइए। ठीक है, पता करता हूँ बेटा, मेरे को छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत है अभी मेरे को पर्सनल मैसेज कर दो, ठीक है ना, इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पे भी। क्या शिवम सिंह 5805 5805 शिवम सिंह 5805 पर आप मैसेज कर सकते हैं। सर स्कूल यहाँ नोट्स कंफ्यूज हो रहा है बेटा, यहाँ के नोट्स बनाइए, है ना सर। ध्रुवी अध्रुवी विलायकों के बारे में ये मैं बताऊंगा आगे की क्लासेस में, टेंशन मत लीजिए। सर बर्थडे तो आपकी मस्त है सर, बेड़ी बड़ी तो आपकी मस्त है, क्या कहना चाहते हो, दाढ़ी बोलना चाह रहा होगा। अरे यार ये नॉन एकेडमिक लिए दाढ़ी वाड़ी आ जाते हैं, क्या करोगे रे तुम लोग। सर अंधे क्या लिखा है, अंधे को अंडे लिखा होगा, सॉरी मेरी थोड़ा हिंदी कमजोर है। सर अंधे, अंधे अंडे देख लो ना सर, अंडे को उबालने पर उसका द्रव, क्या बेटा, द्रव गैस में क्यों नहीं बदलता, मतलब कहना क्या चाहते हो भाई। मैं तो इनके डाउट पढ़ पढ़ के यार अच्छा लग रहा है मेरे को, चैनल नहीं मिल रहा है सर, दोनों में अंतर सर, इन्फिनिटी प्रो सर, ब्लेता सर, टेलीग्राम ज्वाइन सर, पोलग्राम सर, सॉलिड सर, टॉलीग्राम सर, 20 रुपए में दे दो सर। ज्वाइन कैसे करें सर, CO2 सर, मेरे को प्लीज ज्वाइन करो। स्टेट रैंक 1 द्रव द्रव में गैस विलायक क्या है सर, पोल फर्स्ट वाला सही है, प्लीज मैं पॉइंट इंग्लिश लिखा दिया कीजिए सर। अरे यार सर नॉर्मलता मोलरता कब पढ़ाएंगे। ऐसे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपसे बहुत ज्यादा होप कर रहा हूं, उस होप पर आप थोड़ा सा खरा उतरें, ठीक है। तो जल्दी से खरा उतरने की कोशिश करें और मेहनत करें, ठीक है मेरे दोस्त। और आप लोगों को क्या करना है, स्कूल प्रिपरेशन देख ले भाई, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना होगा, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना होगा कि हमें किस तरीके से, अरे यही तो है, यही तो है ठीक है भाई। इसी में ढूंढो यार, ठीक है पुत्र, और कोई समस्या, और कोई समस्या। चलिए, तो उम्मीद है इन बातों को आप बहुत अच्छे तरीके से, तो कल आप लोग को मैं पढ़ाने वाला हूं हेनरी नियम, कल मैं पढ़ाऊंगा ये हेनरी का नियम, ठीक है ना। कल हेनरी का नियम मिलेगा, बहुत ही सिंपलेस्ट टॉपिक में मैंने डिफाइन करना है। मैं आप लोगों को एससीडी चढ़ाऊंगा, मतलब आप लोगों का अगर एक सीढ़ी ये, ध्यान से सुनना, अगर एक सीढ़ी अगर आप लोगों को ये है तो दूसरी याद रखना मेरी ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी ये होगी, पांचवी ये होगी, मैं आपको इस कदर लेकर जाऊंगा, ठीक है। मैं आपको ऐसे नहीं लेके जाऊंगा, ना ही ऐसे लेके जाऊंगा, आपको जीरो से ऊपर तक ले जाने का काम करूंगा। मैं वही पढ़ाऊंगा जो एकदम पहले इजी है, जो इंपॉर्टेंट है। तो कल आप लोग क्या पढ़ कर आओगे, विलेयता पढ़ कर आओगे, कल विलेयता को अच्छे से पढ़ के आओगे। और है ना, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित प्रभावित करने वाले कारक भी, तो जो प्रभावित करने वाले कारक हैं ये भी आप पढ़ कर आओगे। तो प्रभावित करने वाले कारक और आप विलेयता दोनों पढ़ कर आओगे अच्छे से। कल आपको मिलेगा हेनरी का नियम, ढेर सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और हर एक चीज कल से स्टार्ट हो जाएगी। हेनरी का नियम जैसे ही खत्म होगा आपको देखने को मिलेगी क्या बाबू, आपको देखने को मिलेगी सांद्रता, फिर मैं तब आपको नॉर्मलता मोलरता मोलरता पढ़ा रहा हूँ। तो अभी थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है, तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है ना। और आप अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहें, कल आप लोगों को ये सब तैयार करके आना है, ठीक है। तो मुलाकात करेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए हमारा ढेर सारा प्यार, लव यू टू ऑल, हंसते मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए केमिस्ट्री विद योयो। आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करना है, डालना है केमिस्ट्री
केमिस्ट्री विथ योयो, क्या डालना है, केमिस्ट्री विथ योयो, ब्रैकेट में बड़ा बड़ा लिखा होगा नोट्स वाला, क्या डालना होगा, नोट्स वाला लिखना होगा, क्या करना होगा, नोट्स वाला। हमारे ढेर सारे बच्चों को ढेर सारा प्यार, लव यू टू ऑल। ऐसे ही आप लोगों को पढ़ते रहना है लगातार। मैं चाहता हूं आप लोग इतना अच्छा पढ़ो, इतना अच्छा बनो कि नाम हो जाए और आप माँ बाप का जो सीना है गर्व से चौड़ा हो जाए। ठीक है मेरे बच्चे, तो मुझे अच्छा लगा आप लोगों के साथ, लेकिन क्लास के दौरान कोई बच्चा चैट नहीं करेगा। क्लास के दौरान जब कोई चीज बताई जा रही होगी तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे। ये हमारी बैच की पहली क्लास है जो ऐप के अंदर मैंने आपको लाइव पढ़ाया। बाकी ना तो ज्यादा मैं बात करूंगा, ना ही बहुत ज्यादा आप लोगों से बातें हो पाएंगी। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बोलो, ठीक है ना पुत्र, क्लियर है, क्लियर है ना भाई, क्लियर है, ओके। चलिए अब मुलाकात करूंगा मैं आप लोगों के साथ कल की क्लास में।